अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने मामले की जांच को लेकर चल रही कार्रवाई के दस्तावेज और स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी और सुप्रीम कोर्ट में दायर इन जनहित याचिकाओं में मुख्य रूप से दो बड़ी मांगें की गई हैं। पहली मांग ये है कि घटना से जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सुरक्षित किया जाए। दूसरी मांग ये है कि इस पूरे चंदा चोरी मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक एसआईटी बना दी है। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि एसआईटी का गठन किया जा चुका है और जांच जारी है, इसलिए राज्य सरकार अब तक की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी करने का विरोध किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आपत्ति को दरकिनार करते हुए ट्रस्ट को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा है कि सरकार की ओर से जांच की यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाए और इस बीच याचिकाकर्ताओं ने अदालत से इस स्टेटस रिपोर्ट की एक कॉपी उन्हें भी सौंपने की मांग की। सॉलिसिटर जनरल ने इस मांग का भी विरोध किया। इस पर सीजेआई ने कहा कि आप कानून जानते हैं, आखिर में वो इस रिपोर्ट को देख ही लेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, यूपी सरकार और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी एक नोटिस जारी कर दिया है। कैसे देख रहे हैं? साहिल, मुझे लगता है कि ये याचिका द्वारा ये मामला नहीं सुना जाना चाहिए था। इस पे अगर सुप्रीम कोर्ट स्वतः अगर इस पे एक्शन लेता और पूरी जांच प्रक्रिया को जिस तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है और ये जवाब तलब किए जा रहे हैं सारे बिंदुओं को लेकर, तो मुझे लगता है और बेहतर होता। खैर, देर आ दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इस पे संज्ञान लिया और याचिकाकर्ताओं की बातों को माना, सुना और अब ये एक कदम आगे बढ़ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से ट्रस्ट जवाब देगा, केंद्र सरकार जवाब देगी या और भी जो सेक्टर है वो जब जवाब देंगे, क्या उन जवाबों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो पाएगा? अगर नहीं हो पाता तो उसके बाद रमेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो रमेश जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। तो बता दें कि इस वक्त जो स्थितियाँ बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और साथ ही साथ जो ट्रस्ट है उसे भी एक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। रमेश जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर ही रहे थे कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन ले लिया है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और साथ ही साथ मंदिर की जो ट्रस्ट है उसे भी नोटिस जारी कर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द जो स्टेटस रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर सौंपी जाए। लेकिन स्टेटस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसको पहले भी सार्वजनिक न करने को लेकर कई तरह के तथ्य यहाँ पर दिए गए थे। अब ऐसे में अब जब स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी, उसके बाद क्या किस तरीके के परिवर्तन होने की उम्मीद जताई जा सकती है? नहीं, देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है और कहते हैं कि सुप्रीम अदालत है। जब किसी व्यक्ति को कहीं न्याय नहीं मिलता है पुलिस प्रशासन सरकारों से, तो दरवाजा खटखटाता है सुप्रीम कोर्ट का आके। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और तीनों धड़ों से जो जवाब मांगा गया है, स्टेटस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हो, मुझे लगता है कोई नई स्टेटस रिपोर्ट तो बनेगी नहीं। एसआईटी ने पहली बना रखी है, कितनी चोरी हुई, किस तरीके की चोरी हुई और किस अंदाज में हुई और किन्ने करा चोरी और चोरी कब से हो रही थी और कितने सीसीटीवी कैमरेज को बंद किया गया इस चोरी के लिए। तो ये सब चीजें उस स्टेटस रिपोर्ट में जो प्री एसआईटी ने बनाई है तो वो है। मुझे लगता है इसमें ज्यादा टाइम गवाना सही नहीं होगा और सीधे सुप्रीम कोर्ट इनको तलब करे और मंगवाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को एक बोल्ड स्टेप, एक कदम लेना चाहिए और ये जो ट्रस्ट है इसको भंग कर देना चाहिए।
और क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि ये जो ट्रस्ट जो बना हुआ था इन्हीं के ही सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में ही बनाया गया था और उसमें कितनी सारी अनियमितताएं निकल के आई हैं। सनातनी करोड़ों अरबों लोगों जो हैं उनके आस्था पे ठेस पहुंचा है और ये देश व्यापी नहीं है, मुझे लगता है पूरा वर्ल्ड वाइड पूरा मुद्दा बन गया है, शर्मसार कर रहा है सब तरीके से और सुप्रीम कोर्ट में इस पे एक्शन लिया है, ये काबिल तारीफ है। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, यूपी सरकार और मंदिर की ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। वहीं राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है।